हेलो गाइस, गुड गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैं नानी की बगिया से सरोज दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है कार्तिक पूर्णिमा और तुलसी जी की आज पूजा का दिन। हमारे यहाँ बड़ी विधि विधान से तुलसी जी का पूजन किया जाता है। तो दोस्तों, आज आपको हम दिखाते हैं कि हमारे यहाँ तुलसी जी की पूजा कैसे की जाती है। हालांकि लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना संभव हो सकता है, जितना मुझसे यथासंभव हो पाया, मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग में कि मैं तुलसी जी की पूजा कैसे करती हूँ। ये है हमारी तुलसी जी का पौधा, ये है श्यामा तुलसी और ये है रामा तुलसी और ये है हल्दी का पौधा। तो कहते हैं हल्दी जो है विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होती है। तो सबसे पहले हमारी ये गौर माता, किसी भी पूजन में गौरी गणेश का होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये है मेरी गौरी गणेश जी, गौरी गणेश माता, और हम अब तुलसी जी की पूजा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, नीचे हमने जो है ये 60 बत्ती का दिया बनाया है, 365 बत्ती का, और ये पूरे साल को रिप्रेजेंट करता है। नारियल के उसमें ये है, और नीचे जो है हम इसमें आसन इसको देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने आसन दिया है खील का, और इसमें कुछ खीलें भी हम डालेंगे इसके अंदर। वैसे तो तिल का भी आसन दिया जा सकता था, चावल का भी दिया जा सकता था, लेकिन अब हम पूजा ऊपर कर रहे हैं तो हम ऊपर ले के नहीं आए हैं। तो हमने आसन खीलों का आसन दे दिया है इस दीपक को, और बस अब हम जल का गौरी गणेश जी की पूजा करेंगे। तो जय गौरी गणेश जी। इसमें हम जल का आचमन करेंगे। देखिए, जल हम समर्पित कर रहे हैं। जल समर्पित करने के बाद तुलसी में भी जल, इसमें भी तुलसी में भी जल डालेंगे, इसमें भी जल डालेंगे। तुलसी का वैसे हमने ऐपन लगा के पहले पूजन कर दिया है, सिंदूर लगाया। अब हम क्या करेंगे, सिंदूर लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी जो तुलसा मैया हैं, इनको हम सिंदूर लगाएंगे सबसे पहले। और ये सिंदूर लगा रहे हैं हम। गौरी गणेश को पहले अर्पित करेंगे, गौरी जी को अर्पित करेंगे सिंदूर, और उसके बाद फिर ये गणेश जी को, यहाँ पे गणेश जी को हम अर्पित करेंगे। फिर हम तुलसा माँ को ये 7 बार सिंदूर लगाएंगे। ये तुलसी जी को सिंदूर लगा रहे हैं। और एक ये देखिए रामा तुलसी है, इसमें भी हम लगाएंगे, इनके पत्तों को सिंदूर लगा देंगे। ये देखिए, सिंदूर लगा दिया है। हमारी तुलसी मैया की सिंदूर आज हो गया, क्योंकि इनका विवाह कहते हैं एकादशी को होता है, जब विष्णु भगवान जगते हैं। और हमने तो इनको आज ही इनका पूजन कर रहे हैं, उस दिन भी किया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पूड़ी पुआ चढ़ता है, मीठा चढ़ता है। तो इसमें हम अपनी जो वो है पूड़ियाँ हैं, इन पूड़ियों को हम भोग लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी 15 दूनी 30 पूड़ियों का ये भोग लगेगा। तो अभी हम आपको भोग लगा के दिखाते हैं। दोस्तों, ये हमारी तुलसी जी पे पूड़ियों का भोग लग गया है, और इनको भी हमने इधर भोग लगा दिया, सिंदूर चढ़ा दिया है। अब हम इनको चूड़ियाँ पहनाएंगे, माता रानी को चूड़ियाँ पहनाएंगे। ये इनको चूड़ियाँ पहना दी हमने। 14 चूड़ियाँ चढ़ाने का शगुन होता है। वैसे श्रृंगार के सामान में आप कुछ भी चढ़ा लो, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा श्रृंगार का सामान इस बार नहीं चढ़ाया है, क्योंकि फिर वो सामान जो है ना, इधर उधर किसको किसको बांटे, तो इधर उधर पड़ा रहता पूजा का सामान। लेकिन अब माता रानी को ये चूड़ियाँ पहना दी हैं, सिंदूर लगा दिया, चूड़ियाँ पहना दी। अब उनके ऊपर सुहाग की बिंदी की पत्ते चढ़ाएंगे। ये देखिए, बिंदी के पत्ता चढ़ा दिए माता रानी को। इसमें से बिंदी के पत्ता में से एक बिंदी निकाल के लगा देंगे तुलसी जी को, और बाकी हम चढ़ा देंगे, क्योंकि फिर ये दान कर दिया जाता है। ये यहाँ पे माता रानी को लगा दिया, और इसके बाद इसको ये चढ़ा दिया सिंदूर, बिंदी, और ये इनको इधर भी चढ़ा दिया। इन तुलसी श्यामा रामा दोनों को चढ़ा दिया है। और अब ये जो है ना, हल्दी का पेड़ है, इसमें भी हम थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे, पूजन करेंगे इसका, खीलें चढ़ा देंगे। ये देखिए, फूल चढ़ा देंगे माता रानी पे। ये आप माला मंगाना भूल गए हैं, ये फूल चढ़ा दिए। उसके बाद इधर भी बतासे, खील बतासे इस पे भी चढ़ा दिए, माता रानी पे भी चढ़ा दिए, गौरी गणेश पे भी चढ़ा दिए। ये गणेश जी के प्रिय फूल हैं, इनको भी चढ़ा दे रहे हैं इन्हीं के पास। इधर भी फूल चढ़े जा रहे हैं, और इधर भी। अब हम फल चढ़ा देंगे, मौसमी फल जो होते हैं ना, वो भी चढ़ा देते हैं। इधर माता रानी पे चढ़ा दिए। अब हम इन पे पैसे भी चढ़ा देंगे, ये पैसे चढ़ा देंगे, और ये पैसे जो है किसी कन्या को या किसी सुहागन को दान कर देंगे। अब
जो मेन ज़रूरी चीज़ था वो तो हम करना भूल ही गए, अपनी माता रानी को चुन्नी चढ़ाना। देखिए माता रानी को कितनी सुंदर से चुन्नी चढ़ा रहे हैं। इनको माता रानी को चुन्नी पहना दी है, जिससे माता रानी सुंदर सुंदर लगे। इनको भी चुन्नी चढ़ा देंगे, इन माता रानी को भी चुन्नी पहना देंगे, क्योंकि सुहाग की चीज़ है, इसको पहनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमारी माता रानी सज गई हैं दोस्तों, इधर भी देखिए सज गई हैं। अभी मेन जो है वो हमने पूजन नहीं की है। अब आपको दिखाते हैं जो हमने 21 दिए वाला, सॉरी 365 बातियों का जो दीपक बनाया वो हम आपको जला के दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ से अंधेरे, एक तो धूप बहुत तेज़ है तो समझ में नहीं आ रहा, धूप हो गई है तेज़ तो उसमें ये दीपक आपको दिखा है, यहाँ से आप दिखेगा। तो यहाँ से हम इसका प्रज्वलित करते हैं इसको। और ये देव दीपावली है आज, इसलिए हमने नारियल के उसमें ये दीपक बनाया है और ये इसको यहाँ पे हम जलाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे, दीपक की पूजा करेंगे, दीपक के ऊपर फूल चढ़ाएंगे। ये देखिए दीपक के ऊपर फूल चढ़ा दिया, ये जल से जल चढ़ा दिया, पूजा कर ली। उसके बाद इसका हम प्रज्वलित करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारी पूजा हैं, उनमें से तुलसी पूजा भी एक बहुत शुभ वाला होता है। लोग तो सुबह 4 बजे उठ के बिना नहाए पूजा करते हैं। देखिए दीपक हमारा प्रज्वलित हो गया है। अब हम इसको धूप दीप दिखा देंगे। अब हम इनको धूप दीप दिखा देंगे। क्योंकि इस दीप से हम आरती तो कर नहीं पाएंगे, ये तो हमारा वो वैसा दीपक है नारियल के कोपरे के, उसमें ये देखिए कितना सुंदर हमारा दृश्य दिख रहा है। आपको दिख रहा है हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं दोस्तों। ये देखिए ये धूप दीप इनको दिखा के इनकी हमने पूजा कर ली है। ये धूप यहीं पे लगा दी है, धूप दीप लगा दिया। अभी ये सामान कुछ भी उठाएंगे नहीं, खीलें भी चढ़ा दें, थोड़ी सी इस पर भी खीलें चढ़ा दें, लोटे में भी डाल दें, जल में भी डाल दें, तो इस पर डाल सब पे डाल दें। माता रानी ऐसे सबकी पूजा स्वीकार करती रहें, ऐसे अखंड सौभाग्य सबका बना रहे। और अब लास्ट में पूजा करने के बाद हम इसकी ऐसे जल से आचमनी कर देंगे इस दीपक की, क्योंकि ये दीपक तो जलेगा बहुत देर तक। और अब हमारा जो मेन है वो है सुहाग लेना दोस्तों। तो हम सुहाग कैसे लेंगे ये अब आपको हम दिखाते हैं। कितना सुंदर दृश्य है हमारे सनातन धर्म का, हमारी तुलसी मैया की पूजन का। अब हमारे यहाँ जो सुहाग लेने का रिवाज है वो तुलसी से बहुत पावन माना जाता है। कहते हैं तुलसी जो है विष्णु जी की बहुत प्रिय है। और इसमें तुलसी जी का जो विवाह हुआ था वो शालिग्राम जी से, उसके पीछे भी एक कथा है कि एक राक्षस था तुलसी जी का पूर्व पिछले जन्म में उसका नाम वृंदा था। और वृंदा जो थी वो उस राक्षस की पतिव्रता पत्नी थी। तो एक बार क्या हुआ, उस राक्षस तुलसी जी के पूजन की वजह से वो राक्षस जो है दिन रात चौगुनी तरक्की करता चला जा रहा था और अत्याचार उसका बढ़ता ही चला जा रहा था। तो देवताओं ने सोचा कि किसी तरह से इसका जो है बल कम किया जाए। तो उन्होंने विष्णु भगवान ने तुलसी जी के साथ, वृंदा नाम था उनका, वृंदा के साथ छल किया और उसी जालंधर राक्षस का रूप बनाकर वृंदा का जो पतिव्रत धर्म था वो उसको नष्ट कर दिया उन्होंने। और नष्ट करने के बाद जब वृंदा को ये बात पता चली तो वृंदा जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम काले पत्थर के हो जाओ, तुम्हारी जो भगवान हो ना तुम पत्थर के हो जाओ। तो भगवान जी को बाद में दुख हुआ, प्रायश्चित हुआ कि मतलब हमने तो एक सुहागन और पतिव्रता स्त्री के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने माफ़ी मांगी वृंदा जी से और वृंदा जी ने उनको खैर माफ़ भी कर दिया, लेकिन वो पत्थर के ही रहोगे ऐसा कह दिया, एक रूप तुम्हारा पत्थर का भी रहेगा। तो ऐसे करते करते विष्णु भगवान जी पत्थर के हो गए थे, लेकिन फिर उन्होंने माफ़ कर दिया। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि वृंदा मैं तुम्हें अगले जन्म में तुमसे विवाह करूँगा और फिर उन्होंने, और तुम सबसे पहले पूज्य रहोगी। तब से वो वृंदा जो थी उनका जन्म हुआ। मुझे पूरी कहानी ढंग से नहीं पता है, आप लोग क्षमा करें इस बात के लिए मुझे। तो मतलब उसका सारांश यही है कि फिर तुलसी जी का विवाह हुआ, अगला जन्म हुआ, तब उनका नाम तुलसी रखा गया। और जो भी इस कलयुग में या त्रेता में जो भी भगवान विष्णु के तुलसी जी के साथ पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूजा पूरी करती हैं। तो हे माता रानी, तुलसी माता रानी, विष्णु भगवान, जैसे तुमने तुलसा वृंदा की सारी मनोकामनाएं पूरी करी हैं, वैसे मुझकी भी पूरी करना। मैं कलयुग की
एक अभागन स्त्री हूँ, पुत्रहीन हूँ। तो जैसी आपकी कृपा मेरे ऊपर रहेगी तो मैं अपना जीवन सफलतापूर्वक काट पाऊँगी। मुझे जो भी भूल चूक हुई हो माता रानी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। त्राहिमाम 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 माता रानी, भूल चूक माफ़ करें। ये पूजन मैं आपका रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसको कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए भेज रही हूँ, जिससे वो हमारे सनातन धर्म की पूजा को समझें और जानें और उसको करती रहें। तो जो भी मुझसे गलती हुई इस पूजन में उसको क्षमा करें और ये बच्चों को आगे सीख मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगी, इसके लिए भी क्षमा करें। ये दोस्तों 365 बातियों का ये दीप जो है नारियल के खोपरे के उसमें जल रहा है, देसी घी का दीपक। इसको ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने 365 दिन आपकी तुलसी जी की पूजा की है। तो अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इस तरह से भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो ये है आज हमारी कार्तिक पूर्णिमा की पूजा दोस्तों। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। तो इसलिए आप मेरे ब्लॉग में यहीं तक आपको जोड़े रखूँगी, क्योंकि इतना ही बड़ा ब्लॉग मैं डालूँगी, नहीं तो फिर ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए हमारे पूजा के साक्षी जितने भी हमारे ये पेड़ पौधे हैं, हमारी बगिया के जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब साक्षी बन रहे हैं। ये देखिए सारा घर का कितना सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों सभी का कल्याण करें, विश्व में सभी का कोई दुखी ना हो, कोई रोगी ना हो। सबकी पूजा, मेरी पूजा में हम सबका ये भला चाहते हैं कि कोई किसी दुखी ना हो, कोई परेशान ना हो, सबकी कष्टों का आप हरण करें। विष्णु भगवान और तुलसी मैया सभी के विवाह जिनके हो रहे हैं उनको खूब सारा आशीर्वाद दें कि जीवन में खुशियाँ रहें। और जय तुलसी माता। तो दोस्तों मेरी पूजन हो गया है और देखिए मेरा दीपक जल रहा है।